आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर से जुड़े हुए हमारे विधायक आदरणीय महेंद्रपाल सिंह जी, स्पाइस जेट के संस्थापक अजय सिंह जी, मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई मेरी संयुक्त सचिव उषा पाड़ी जी और गोरखपुर में उपस्थित समस्त हमारे यात्रीगण और सारे महानुभाव। सर्वप्रथम तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार एक लोखंडमुखी विकासशील सरकार को आपने स्थापित किया। एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ जनता के विश्वास को साथ में लेकर आगे बढ़ने का एक संकल्प आपने लिया है। आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को रास्ता बताता है। उत्तर प्रदेश देश की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश जिस राह पर चलता है उसी राह पर संपूर्ण देश चलने के लिए संकल्पित होता है। एक न्याय वाली सरकार, एक विकास वाली सरकार, प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप गरीबों की उत्थान की सरकार, अंत्योदय और एकात्म मानववाद के दोनों संकल्प को हाथों में लेकर चलने वाली सरकार दोबारा स्थापित हुई है। मैं बधाई देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को और गोरखपुर में बैठे हुए हमारे विधायक महेंद्रपाल सिंह जी को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। नवनिर्वाचित विधायक है और मैं मानता हूं कि शायद अभी विपिन सिंह जी भी आ गए हैं आपके पास, तो आप दोनों को अपने नवनिर्वाचित स्थिति पर बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि हम ऐसे दो शहरों को जोड़ रहे हैं जिनकी प्राचीनता, जिनका अस्तित्व भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जहां एक तरफ हम गोरखपुर की बात करें तो बाबा गोरखनाथ का धाम से जाना हुआ यह शहर है और राप्ती और रोहित नदी दोनों के किनारों पर बसा हुआ है। एक प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ा हुआ ये शहर है और भारत का गौरव। यहाँ एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स के क्षेत्र में एक सिविल ऑन्क्लेव प्रचारित वर्तमान में। हमारी कोशिश है कि इस सिविल ऑन्क्लेव की क्षमता भी हम लोग बढ़ाएं और 100 पैसेंजर से 300 पैसेंजर तक बढ़ाने का हमारा संकल्प है, जो आने वाले दिसंबर तक पूर्ण रूप धारण करेगा। दूसरे तरफ वाराणसी, और वाराणसी शायद भारत की सबसे पुरानी बसी हुई शहर, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है, गंगा नदी के तट पर बसी हुई है और यहां जन्म, जीवन और मृत्यु त्रिमूर्ति का एक संगम हम अपने धार्मिक आस्था के साथ और हमारी फिलॉसफी के साथ, हमारे अध्यात्म के साथ हम पाते हैं। वाराणसी का नाम कहां से आया? दोनों वरुणा और अस्सी, दोनों नदियों को जोड़कर शहर का नाम वाराणसी स्थापित हुआ। काशी विश्वनाथ धाम और यहाँ के मंदिरों का, संकट मोचन हनुमान मंदिर हो, दुर्गा देवी मंदिर हो, ये आस्थाओं की का शहर है, आस्थाओं की नगरी। केवल 135 करोड़ जनता की नहीं, लेकिन पूरे भारतवासी, भारत की नहीं, लेकिन पूरे विश्व की आस्थाओं की नगरी।
और जब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप का अनावरण किया योगी आदित्यनाथ जी के साथ, जो एक परिवर्तन आप दोनों ने इस क्षेत्र में लाया है, ये पूरे विश्व के हिंदू धर्म के एक एक व्यक्ति की आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक मामला है। वाराणसी में हमारा 25,563 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट है और जो वाराणसी 11 शहरों से जुड़ा हुआ है, आज इस समर शेड्यूल के उद्घाटन के आधार पर, हमारे 2 शेड्यूल रहते हैं साल में, एक विंटर शेड्यूल और एक समर शेड्यूल। इस समर शेड्यूल के उद्घाटन के आधार पर जो शहर वाराणसी 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज 4 अतिरिक्त शहर गोरखपुर, जयपुर, गुवाहाटी और जम्मू, 4 नए शहरों से जुड़ा जा रहा है। तो अब 15 शहरों से वाराणसी अकेले जुड़ा जाएगा। और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो जहां गोरखपुर 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज अतिरिक्त 3 शहरों से जोड़ा जा रहा है। वाराणसी, कानपुर और बेंगलोर 3 नए शहरों के साथ जोड़ा जा रहा है। तो वाराणसी 11 शहर से 15 शहर से जोड़े जाएंगे और गोरखपुर वर्तमान के 6 शहरों से 9 शहरों तक जोड़े जाएंगे। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका आह्वान, उनका निर्देश, उनका मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी का साथ, जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में ला पाए, शायद देश में अनोखा है। जो उत्तर प्रदेश 9 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें केवल 3 अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, आज वह उत्तर प्रदेश जो 4 शहरों से जुड़ा हुआ था, 4 एयरपोर्ट से, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं पिछले 7 सालों के अंदर। चाहे प्रयागराज हो, कानपुर हो, हिंडन हो, बरेली हो, कुशीनगर हो, ये 4 अतिरिक्त एयरपोर्ट शामिल हैं। और आने वाले समय में यही तीव्र गति आगे चलेगी। 2 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे महेंद्रपाल सिंह जी ने कहा, नोएडा और अयोध्या, और उसी के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ 7 नए डोमेस्टिक हवाई अड्डे, सहारनपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जिस उत्तर प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डे थे, उस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी के साथ में 18 हवाई अड्डे स्थापित हो गए। और जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लखनऊ और वाराणसी, आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित होंगे, नोएडा, कुशीनगर और अयोध्या। तो 2 से 5, 4 से 18 और फ्लाइट की कनेक्टिविटी में भी ऐसे ही बढ़ोतरी। तो आज के दिवस पे मैं स्पाइसजेट के हमारे संस्थापक अजय सिंह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे देश के आम नागरिक के अंतर्गत जिस तीव्र गति से स्पाइसजेट आगे बढ़ रही, योजनाओं को लाने के लिए, शहरों को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, एक बहुत ही सराहनीय काम स्पाइसजेट के द्वारा किया जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज के समर शेड्यूल में केवल वाराणसी और गोरखपुर नहीं, लेकिन 6 और रूट उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं और 3 अन्य रूट देश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर गोरखपुर, यह फ्लाइट वाराणसी गोरखपुर, वाराणसी गुवाहाटी, कुशीनगर कोलकाता, जो हमने मंच से, योगी जी आपको याद होगा, कुशीनगर में हम लोग ने संकल्प लिया था, वाराणसी पटना और वाराणसी जयपुर। 6 फ्लाइट उत्तर प्रदेश के लिए अकेले स्पाइसजेट के द्वारा और 3 अतिरिक्त फ्लाइट, पुडुचेरी बेंगलोर, हैदराबाद पुडुचेरी,
और मेरे प्रदेश में हैदराबाद को हम जबलपुर से जोड़ने जा रहे हैं। तो 9 फ्लाइट का उद्घाटन आज इस कार्यक्रम से किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 फ्लाइट्स और बाकी देश के 3 अतिरिक्त फ्लाइट्स। मैं अजय सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और इसी तरह स्पाइस जेट उड़ान बढ़ते रहे, यही हमारी विचारधारा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के आम नागरिक के अंतर्गत 66 एयरपोर्ट पिछले 5 साल में हमने बनाकर देश को समर्पित किया। आने वाले दिनों में 34 अतिरिक्त एयरपोर्ट मतलब 100 एयरपोर्ट 2025 तक बनाने का हमारा संकल्प है। और इसी के साथ जो वर्तमान में 409 हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करे और उसी संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। पिछले 5 वर्षों में पूरे देश के आम नागरिक के द्वारा 90 लाख लोगों को, जिन्होंने पहले कभी भी प्लेन में सफर नहीं किया, उन्हें सफर हम लोग ने करवाया है और 1,75,000 फ्लाइट्स इस योजना के तहत हमने आगे बढ़ाई। नागर विमानन क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सामाजिक क्षेत्र में अभी ऑपरेशन गंगा के तहत जो यूक्रेन से हम लोगों ने 23,000 बच्चों को वापस घर सुरक्षित लाया, प्रधानमंत्री जी की आशा और अभिलाषा के अनुरूप उनके नेतृत्व में 5 दूसरे विदेशी देशों के साथ कोऑर्डिनेट कर एक युद्ध के वातावरण 23,000 बच्चों को 90 फ्लाइट हम लोगों ने वापस घर सुरक्षित लाने का काम किया। और इसमें मेरे भारत के वायुसेना के साथी गोरखपुर में बैठे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि भारत के वायुसेना के 4 C-17 ग्लोबमास्टर्स ने 14 सॉर्टीज की, यहां से रोमेनिया तक, यहां से हंगरी तक, यहां से स्लोवाकिया तक, यहां से पोलैंड तक, और 75 सॉर्टीज हमारे डोमेस्टिक एयरलाइंस ने की, जिसमें स्पाइस जेट ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे सभी बच्चों को वापस घर सुरक्षित लाने के लिए। तो आप सब लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद। आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है नागर विमानन क्षेत्र के लिए। आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। आज का यह दिन एक महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए, क्योंकि हमारे नए समर शेड्यूल के साथ आज के दिन से अंतर्राष्ट्रीय विमान को भी हम पूरी तरह से भारत में खोल रहे हैं, ताकि पूरे विश्व को दोबारा कोविड के बाद भारत के साथ हम लोग जोड़ पाए। आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। आपने इतने बेहतरीन तरीके से हमें गोरखपुर और वाराणसी के इतिहास के बारे में बताया, साथ ही साथ बताया कि किस तरह बढ़ती उड़ानों के साथ परिवर्तन आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आज 6 नई फ्लाइट आ रही है और देश भर में और फ्लाइट आज स्पाइस जेट लेकर आ रहा है। साथ ही साथ when you share about the way the Ministry of Civil Aviation came forefront for crisis management and so much for track students, this is the moment of celebration for the entire ministry under your leadership, sir. We thank you for the same. आइए अब आपके बीच हम आभार व्यक्त करें हमारे बहुत ही खास मेहमान जो कि आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और अनुरोध करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के वह आज हमारे सभी दर्शकों को संबोधित करें। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गोरखपुर में स्थानीय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, स्पाइस जेट के सीएमडी श्री अजय सिंह जी, नागर विमानन मंत्रालय की संयुक्त सचिव समेत नागर विमानन विभाग मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, स्पाइस जेट से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरे लिए अत्यंत
आह्लादित करने वाला क्षण है जब उत्तर प्रदेश के कई शहर देश के विभिन्न गंतव्यों के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी दो महत्वपूर्ण शहरों का आपस में जुड़ाव, बाबा गोरखनाथ की धरती का बाबा विश्वनाथ की धरती से वायु मार्ग से पहली बार जुड़ाव हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं स्पाइस जेट के सीएमडी श्री अजय सिंह जी को भी इस महत्वपूर्ण सेवा को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार का भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी आने के लिए अपने आप को न तैयार कर रहा हो। लेकिन आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देश के एयर कनेक्टिविटी में काफी परिवर्तन विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है और सही मायने तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। आज जब हम लोग चित्रकूट में सोनभद्र, जो देश का सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर एयरपोर्ट का बनना, श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने जहां पर सर्वाधिक अपने आध्यात्मिक साधना के चातुर्मास व्यतीत किए थे, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्रियाशील होना और उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी हो, लखनऊ हो,
या हमारे वर्तमान में निर्माणाधीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, या फिर अयोध्या में निर्माणाधीन जो हमारा एयरपोर्ट है, ये सभी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी कहते हैं। वायु सेवा न केवल व्यक्ति के आवागमन को आसान करती है, बल्कि वहां के समग्र विकास को भी एक नई गति देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के अंदर विकास की जो एक नई दौड़ प्रारंभ हुई है, इसमें यहां पर 6 गंतव्यों तक की ये वायु यात्रा, वायु सेवा का प्रारंभ होना इस विकास की कहानी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सहायक होगा। बाबा विश्वनाथ का धाम आज बाबा गोरखनाथ के धाम से वायु मार्ग से जुड़ रहा है, और साथ ही साथ ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर से कानपुर, वाराणसी से मुंबई, कानपुर से पटना, कुशीनगर से कोलकाता समेत 6 अन्य फ्लाइट उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से प्रदेश और देश के विभिन्न गंतव्यों को जोड़ने के लिए आज प्रारंभ हो रही हैं। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, नागर विमानन मंत्रालय को, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। स्पाइस जेट परिवार को, जिन्होंने शुरू से ही इस सेक्टर में अच्छी रुचि दिखाई है, आज वह हम सब के सामने भी है। और मैं बार बार इस बात को मानता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे याद है जब गोरखपुर की पहली वायु सेवा हमें प्रारंभ करनी थी, उस समय सभी सर्वे कहते थे कि गोरखपुर में पैसेंजर नहीं है, लेकिन मैं इस बात के लिए कहता था कि भी गोरखपुर में पर्याप्त मात्रा में पैसेंजर हैं, मिलेंगे। मैंने तो एक बार, मैं उस समय गोरखपुर से सांसद था और उस वक्त मैंने नागर विमानन मंत्रालय के साथ इस बारे में कहा था। मैंने कहा उस समय उड़ान योजना नहीं थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई आप अपना एक एटीआर गोरखपुर दिल्ली के बीच में चलाइए, अगर यात्री कम पड़ेंगे तो बाकी जितनी सीटें खाली होंगी उनकी भरपाई मैं स्वयं करूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि उस समय गोरखपुर दिल्ली के बीच एक निजी एयरलाइंस को वायु सेवा प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी, बहुत सफल थी। और आज गोरखपुर देश के अंदर जो ये सेवा आज प्रारंभ होने जा रही है, मुझे लगता है ये 12वीं वायु सेवा है जो गोरखपुर को वाराणसी से जोड़ रही है। ऐसे ही अन्य शहरों को भी जोड़ने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, अभिनंदनीय है। गोरखपुर के नागरिकों को और गोरखपुर से यात्रा करने वाले उन सभी यात्रियों के लिए यात्रा तो सुगम बनेगी ही, आसान यात्रा के साथ साथ गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सहायक होगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को जितना बेहतरीन और आसान बनाने का कार्य कर रहा है, यह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। और उत्तर प्रदेश को मिल रही वायु सेवा की ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश को भी देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से ज्योतिरादित्य जी, आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं सीएमडी स्पाइस जेट श्री अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्य शहर भी हमारे बहुत शीघ्र वायु सेवा के साथ जुड़ करके
विकास की एक नई कहानी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित होंगे। आज गोरखपुर में जो यात्री इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, उन सब की एक शुभ यात्रा के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर आज उत्तर प्रदेश से और देश के विभिन्न शहरों से जुड़ रहे हैं। यह जो आसान जुड़ाव वायु मार्ग से हो रहा है, मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।